मेरे पीछे की तरफ ये वही रास्ता है जो मदीना मस्जिद की तरफ जाता है। इलाके का ये सुनसान पड़ा हुआ रास्ता तकरीबन पिछले रमज़ान में एक रौनक यहाँ पर हुआ करती थी। गलियों को जो है सजाया जाता था। रमज़ान के महीने में अच्छी खासी रौनक यहाँ रहती थी। दुकानदारों को एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होता था। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ शिव विहार के इलाकों में दंगे हुए, दंगे के बाद में यहाँ घर जले, नुकसान हुआ, कारोबार का नुकसान हुआ, उसके बाद में फिर लोगों को एक उम्मीद थी कि माहौल जिस तरीके से थोड़ा ठीक होगा, कारोबार चलेगा। लेकिन लॉकडाउन की मार जो है पूरा देश इस वक्त झेल रहा है, तो वहीं शिव विहार इलाके के लोग डबल मार को झेलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सरकार ने जो मुआवज़ा देने का वादा किया था दुकानदारों को, चाहे वो जो मकान थे जिनके मकानों का नुकसान हुआ था उनको, अफसोस की बात यह है कि अभी तक उन्हें कोई भी मुआवज़ा यहाँ पर दिया नहीं गया है। लोग जिनके घर जले हुए थे वो अभी अपने घरों पर नहीं पहुँच पाए हैं। कुछ नहीं पता कि वो मुस्तफ़ाबाद ईदगाह कैंप में जो रह रहे थे वो कहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं, दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सरकार ने इसको इस तरीके से भुला दिया जैसे दिल्ली में कुछ हुआ ही ना हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस कार्यवाही को किस हद तक जो है जारी रखती है। जो मदद पहुंचाने का काम था दिल्ली सरकार का, वो किस तरीके से आगे किया जाएगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी। हाँ, किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको? पहले कैसा माहौल रहा करता था? पहले तो बहुत अच्छा माहौल था और हमारे यहाँ इतनी चहल पहल थी, रौनक थी, काम मेरा बहुत अच्छा था। और अब तो कुछ भी नहीं है, ख़त्म है सब। और हमें ये उम्मीद थी कि रोज़े आ गए हैं, काम अच्छा हो जाएगा हमारा। आपके चैनल से भी लोगों ने मदद करी है, थोड़ी आप लोगों ने मदद करी है, तो हमने काम चालू करा है। सोच रहे थे बहुत अच्छा काम हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। अब लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो लोग अपने अपनों घरों में कैद हैं, काम है ही नहीं हमारे पास। ख़त्म है कहानी हमारी तो बिल्कुल ही। बस कुछ पैसों से भी परेशान है और माल आल जो बिक नहीं रहा, ना सप्लायर है ना कारीगर है। पहले 8-10 कारीगर काम करते थे, अब तो सब अपने घर ही घर में काम कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बस घर में पड़े रहते हैं, परेशान हो रहे हैं। हम कब कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मदद क्या, बस पैसों से परेशान है थोड़े बहुत। आप जैसों से पैसे हो गए थे, कुछ पैसे बचा लिए थे, काम चालू कर लिया, फिर कोई पैसों की कहानी, दिक्कत है पैसों की। कुछ माल नहीं बिकता है, सप्लायर भी नहीं है इस टाइम, तो कुछ परेशानी है चारों तरफ से। जैसा कि सबको पता है, यहाँ पे शिव विहार में फरवरी 25 फरवरी को दंगे हुए थे, तो ज़्यादातर कारोबार तो बिल्कुल बंद हो गए थे। बेकरियों को भी लूट लिया गया था, आधे मकानों को भी, मुसलमानों के मकानों को भी आग वाग लगा दी गई थी। उससे अभी तक थोड़ा बहुत राहत भी मिली भी नहीं थी। इस समय लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन जैसे ही लगा, आधे से ज़्यादा मज़दूर, लगभग सारे ही मज़दूर अपने अपने गाँव चले गए, फंस गए वहाँ पे। आधे रास्ते में हैं, आधे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुके हुए हैं। जैसे तैसे करके वो अपने गाँव चले गए। तो जो काम हो रहा था यहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8 लोग थे एक बेकरी पे, लेकिन अब वो सब गाँव जा चुके हैं। अब हमें खुद के घर वालों को यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। काम भी आधे से ज़्यादा बंद हो चुका है। पीछे से राशन भी महंगा आ रहा है, डीजल वगैरह सब महंगा हो चुका है, लेकिन माल के रेट उस वक्त नहीं बढ़े हैं। दूसरी बात, रमज़ानों में उम्मीद थी कि काम थोड़ा ज़्यादा चलेगा, उस हिसाब से तैयारी भी करी थी पहले। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, काम बिल्कुल ना के बराबर हो गया। मार्केट में बिल्कुल ही जो है मंदा आ चुका है। और गवर्नमेंट ने कहा था है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, लेकिन उसकी यहाँ पे कोई उम्मीद फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद पहुंची? दिल्ली सरकार की मदद सिर्फ इतनी आई है कि ई कर्फ्यू पास बन गया है, जिसकी वजह से काम थोड़ा बहुत हो रहा है। वही कैश या और कुछ मदद, उस तरह की कोई मदद नहीं है। इससे पहले सर काम जो है यहाँ पे मज़दूर भी बहुत सारे थे, जो लेबर थी। एक बेकरी पे 8-8, 7-7 लेबर थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और दंगों की वजह से वो सब अपने अपने गाँव चले गए और लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से वापस भी नहीं आए। तो हर जगह पे जो है काम या तो ना के बराबर हो रहा है या फिर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और ऊपर से फिर महंगाई भी जो है, डीजल और राशन भी पहले से महंगा आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो माल ख़रीदना पड़ रहा है पीछे से महंगा आ रहा है, हमारा उतना महंगा जा नहीं रहा है। जब दंगे हुए थे सारा कारोबार ख़त्म हो गया, आधे से ज़्यादा दुकानों को जला दिया गया, बेकरियों को भी जला दिया गया। जो कुछ बची थी उनमें थोड़ा बहुत काम जैसे ही शुरू हुआ, लॉकडाउन लगने की वजह से सारा का सारा काम बिल्कुल ही बंद हो गया। अब बहुत मुश्किल से जो है कर्फ्यू पास होना कर थोड़ा बहुत काम करते भी हैं, तो वो भी मतलब आधे से भी आधा काम हो रहा है। ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है ना, इसकी वजह से हर आदमी सहमा हुआ है और उस वजह से हर आदमी अपना खुल का त्यौहार मना नहीं सकता, कोई बाहर निकल नहीं सकता। तो त्यौहार तो सबके फीके हो ही गए। हर आदमी
इस चीज़ से डरा हुआ है कि कहीं मेरी जान ना चले जाए इस बीमारी की वजह से। हर आदमी ये सोचता है कि भाई तेरी जो है ना रोजी रोटी तो इन्हीं त्योहारों से चलती है। जब आदमी निकलेगा नहीं तो खरीदेगा क्या? जब काम पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो खरीदेगा भी नहीं। हर आदमी इसी वजह से सहमा हुआ है। अब जैसे ये आपके बराबर में बेकरी है, जी। इससे पहले कैसी रौनक रहती थी ये? पहले यहाँ इनके पास में 8-8 10-10 लड़के काम किया करते थे इनके पास। यहाँ तो ऐसा मेले की तरह आदमी निकलते थे, जैसे यहाँ एक मेला सा लग रहा हो, इतना आदमी आता जाता था। अब तो यहाँ सुनसान है सब कुछ भी नहीं है। नहीं, भाईचारा आज भी हमारा वैसे ही है। हमने आपस में कभी एक दूसरे को नहीं मारा पीटी करी। जो झगड़े करने वाले आए वो बाहर से आए। हमने तो और बल्कि अपने पड़ोसी को सपोर्ट करा, इन्होंने हमें किया, हमने इनको किया। मस्जिद में आ गए थे यहाँ लड़के, इसको मस्जिद को तोड़ने के लिए सिलेंडर रख गए थे, सारे सिलेंडर उठा करके तो नाले में फेंके हमने। हम आपस में कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं बनाते, ना इन्होंने बनाया ना हमने बनाया। आज भी हमारा प्यार वैसे ही है इनके साथ में। ये भी जानते हैं कि हमने इनके साथ में कितना व्यवहार बढ़िया बनाया या इनका हमारे साथ कैसा रहा। देखो, ये तो सबको सहयोग करना पड़ेगा, इसमें एक आदमी का कोई सहयोग नहीं है। सब आदमी मिल करके सभी धर्म, इसमें सभी धर्म मिल करके सहयोग करेंगे तब इससे निपटेंगे। सरकार का क्या रोल रहना चाहिए? सरकार का रोल तो सबको कोऑपरेट करने का रहना चाहिए। सबको कोऑपरेट करे, सेम मात्रा में जो है ना सबको एक नज़र से देखे। पहले के रमज़ान में ऐसा होता था कि सब लोग मतलब जो है कि पहले के रमज़ानों में चहल पहल रहती थी, रौनक रहती थी। अब के रमज़ानों में चहल पहल कुछ भी नहीं है, सारी ख़त्म हो चुकी है। एक तो ये कोरोना वायरस की वजह से, और जो दंगा हुआ है बिहार के अंदर, उसकी वजह से अब रौनक बिल्कुल नहीं है, सारी ख़त्म हो गई रौनक। कितना टाइम लगता है पापे बनाने में? ये टाइम तो यही 8-10-12 घंटे लग जाते हैं। पहले किस तरीके से काम होता था जब दुकानदारी ज़्यादा थी? पहले ये सब माहौल नहीं, मतलब इससे पहले जो है काफ़ी अच्छा काम होता था और लेबर भी ज़्यादा रहती थी। अब तो बिल्कुल काम कुछ नहीं हो पा रहा है, बस 1 आदमी रख के काम हो रहा है। डबल मार ये है, अभी तो आपके सामने पहले हुआ था दंगा, दिल्ली दंगा पीड़ित। फिर उसके बाद दंगे से तो निपटे नहीं थे, उससे निकल भी नहीं पाए बाहर को, इतने में लॉकडाउन लग गया। ये लॉकडाउन चल रहा है आजकल। डबल मार तो यही है। कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान ही नुकसान है। अब काम बिल्कुल नहीं चल रहा, खाली बैठे हैं घर में। जो कुछ खा रहे थे वो भी खा गए, और जो मदद आ रही है वही खा पी रहे हैं बस यहाँ पर। तो क्या कारोबार था आपका? कारोबार पानी सप्लाई का था, पानी बेचते थे, सब बंद हो गई सप्लाई। लोग बाग यहाँ से भाग गए, घर खाली पड़े हैं, कुछ आधे से ज़्यादा जले पड़े हैं मकान। वापसी नहीं आ पाई? वापसी अभी कहाँ आ रहे हैं, लॉकडाउन में बंद हो गए सब। जो जहाँ है वो वहीं रह गया। इससे पहले कितनी रौनक रहती थी यहाँ पर, जिस तरीके से मुस्लिम अक्सरियत है यहाँ ज़्यादा? पहले तो सही था, बिल्कुल प्यार मोहब्बत था, सब में सब यहाँ मिलजुल के रह रहे थे। और पता नहीं कहाँ से दंगाई लोग आ गए, इन्होंने दंगा कर दिया। रमज़ान के दिनों में कितनी रौनक रहती थी? रमज़ान के दिनों में रौनक रहती थी। अब तो बिल्कुल देखो मस्जिदें खाली पड़ी हैं। मस्जिदों में ना तो अजानी हो रही है, ना फिर नमाजी कोई पढ़ लिया है। एक आध आदमी आता है बस, वही करता अपना काम पूरा। अजाने के लिए आ रहे हैं? हाँ, मदद भी आ रही है ऐसी। सरकार की तरफ हाँ, से कोई मदद पहुँच रही है? सरकार की तरफ से भी आ रही है, वैसे भी आ रही है। सभी लोग अपनी अपनी मदद जैसी जिसकी हैसियत है वैसा कर रहा है काम। हाँ, बाकी और यह है कि डबल मार यही है बस, एक लॉकडाउन की और एक दंगा पीड़ित की। काफ़ी रौनक रहती थी, और ये पवित्र रमज़ान का त्यौहार है। आप लोग सभी हम लोग मिलजुल के रहने वाले हैं, यहाँ से ऐसी बात नहीं है कोई। अब जब से लॉकडाउन हुआ है, ये जब से वायरस आया है, तो काफ़ी दिक्कतों का लोग सामना कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए सभी लोग आगे आए हैं। और जब से ये लॉकडाउन हुआ तो हमने मस्जिदों में रोक दिया है लोगों की, भाई अपने अपने घर में इबादत करें, यहाँ ज़रूरत नहीं है आने की, क्योंकि अगर यहाँ तक गैदरिंग बढ़ेगी उससे बीमारी होगी, लोगों को औरों को फ़ायदा, हमारा ही फ़ायदा, इसलिए हमने मस्जिद बंद कर दी। भीड़ भाड़ चहल पहल जैसे यहाँ बेकरियाँ हैं? जी, जैसे अब बेकरियाँ हैं तो लोग जो काम ज़रूरी है उसके लिए निकलते हैं, ज़्यादातर घर पे ही रह रहे हैं, और आसपास ना हम भीड़ होने दे रहे हैं ना कुछ ज़्यादा कुछ।
देश कैसी स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि कारोबार सबके बंद हैं लॉकडाउन के? जी जी, बहुत ही सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास का जो लोग है उसकी ज़्यादा मौत है। जो रोज़ का कमाना है 100-500 रुपये कमाना है उसकी ज़्यादा मौत हो रही है। परेशानी है, आदमी गुजर रहा है, राशन नहीं है लोगों के घरों में। और गवर्नमेंट कर रही है, जहाँ से जहाँ तक हो रहा गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के शुक्रगुजार यहाँ हैं। के ऊपर तो ये डबल मार पड़ी है, पहले दंगे, जी, जी। उसके बाद ये लॉकडाउन। जी सर, इससे कैसे निकल पाएगा ये इलाका? पहले दंगे हुए, बाहर के लोग तो क्या थे, उनको कोई ईमान धर्म नहीं होता दंगा हुए का। हम लोग यहाँ पे सब हिंदू भाई, सब मुस्लिम भाई सब मिल के रह रहे हैं और अब तक रहते हैं, और ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी लोग आए हैं, कोऑपरेट करा हम लोगों को। उसके बाद अब ये लॉकडाउन हो गया तो काम बिल्कुल ही करार पे ख़त्म हो चुका है। ये हमारे हैं बबलू भाई हैं, अभी समय लगाया था फ़िल्टर इन्हें 5-5.5 लाख रुपए का, दंगे के बाद फिर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया काम। अब जैसे बेकरी वाले हैं उनका जी। कारोबार, बेकरी वालों का काम सर ये है कि क्योंकि वो तो रमजान में हाँ, ज़्यादा रमज़ान में स्टार्टिंग में होता था, मगर उस तरह से पब्लिक नहीं आ पा रही है। बात लोगों के दिल में डर है कि अगर जाएंगे तो बीमारी का सामना ना करना पड़े, इस चक्कर में पब्लिक आ ही नहीं रही। दंगे से जो है समझ लो 26 तारीख को घर छोड़ा हूँ। मुस्तफाबाद में जो है किराए पे लेके रह रहा हूँ, 5,000 रुपये महीना लेके रह रहा हूँ सर, बच्चों को लेकर। अब घर में रहने लायक नहीं है, सारा घर बेकार कर दिया। कारोबार कुछ भी नहीं सर, 3 महीना हो गया कुछ भी नहीं करा कारोबार। हम लोगों के कोई विधायक की तरफ से कोई मदद नहीं मिली अभी तक। क्या उम्मीद रहती है विधायक? उम्मीद का कोई भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं है कि इस विधायक से हमारा कोई उम्मीद है, ना हमारा कोई ये कुछ कर सकता है। एक पास के लिए बनवाने जाओ तो पास के लिए भी मना कर देता, कहता सीधा कहता कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अल्लाह जाने भाई, अब क्या बताऊँ, नहीं करते। गरीबों को तो कुछ देख ही नहीं रहे, मोटे मोटे लोगों को देखभाल कर रहे हैं। गरीबों को तो कोई पूछने भी नहीं आ रहे, सिर्फ बिहार के लोगों के कि आज तक दंगा हुआ, इतना दंगा हुआ, मर गए, कट गए, क्या हुआ, जल गया घर द्वार, आज तक देखने तक नहीं आया कि तुम लोग क्या कैसे हो। वोट के लिए मांगने आते हैं, हम मर रहे हैं, आज जी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं मुझे। पहले काम सही था हमारा और हर बात जो है ना बढ़िया करेंगे, काम भी था। अब इस टाइम काम आम है नहीं, और जब ये ना तो परेशानी हो गई, जब से लूट मार हो गई, जब से तो अब कुछ रहे ही नहीं है। थोड़ा बहुत मदद मिली तो थोड़ा बहुत काम कर लेते, बस ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं हिसाब के साथ। हाँ, लॉकडाउन मैंने कि खुलेगा तो कुछ काम करेंगे। अब लॉकडाउन तो खुल नहीं रहा तो काम हम हो नहीं पा रहा इस टाइम पे।